आज 12 अगस्त है और ओपनहाइमर करके एक मूवी आई थी, शायद आपने देखी होगी। उसके अंदर एक साइंटिस्ट था, कोई बड़ा सा साइंटिस्ट है, एल्बर्ट आइंस्टाइन नाम का कोई साइंटिस्ट। अगर आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन पता है, फ्रीजी भागते, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, बहुत बड़े बड़े काम। और उसका ना एक बहुत फेमस उसका कोट ये है कि मैं कसम खाता हूँ कि इतनी बातें मैंने बोली नहीं जितनी इन लोग मेरे नाम पे लगा। हम ना इन चीज़ों को बड़ा सीरियसली लेते हैं कि इस ऑथर ने ये बोला या ये फिलोसोफर ने ये बोला। जो मेन मुद्दे की बात है वो ये है कि उन्होंने क्या बोला उससे फ़र्क नहीं पड़ता, या किसने क्या बोला इससे फर्क नहीं पड़ता, किसने क्या किया उससे दुनिया बदलती। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम वापस आएंगे, मैं बताऊंगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, हम वापस आएंगे, ठीक है। बाय द वे, जो मैंने बोला ना कि ये कोट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला है, वो खुद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने नहीं बोला, लेकिन हम यहाँ पे वापस आए। अब एक बहुत सिंपल थॉट प्रोसेस है। आप बोलोगे कि नहीं सरशार, वर्ड से तो थॉट आते हैं और थॉट से फिर एक्शन होता है, उसी को ब्रेक डाउन करके पढ़ लेते। ओके, द फर्स्ट थिंग इज आपके पास वर्ड्स होते, वो वर्ड्स जो आप सुन रहे हो, वो जो आपने बोला है, किसी और ने बोला है, कहीं पे आपने रीड किए हो, ये जो वर्ड्स है ना, ये आपके दिमाग में जाते हैं क्योंकि हमारा कॉग्निशन शेप्ड ऐसे ही है। अगर मैं आपको बोलूँ खाना और ऐसे फूड, दोनों का मतलब एक ही है लेकिन दोनों की फील अलग, आपका दिमाग अलग तरह से सोचता है। तो जो अल्फाज है, जो वर्ड्स है, वो आपके दिमाग को अलग तरीके से अफेक्ट करे। अब जब आपके दिमाग के अंदर ये इमेजेस जा रही है, फॉर एग्जाम्पल व्हाइट सॉस पास्ता के बारे में मत सोच, आप अभी उसी बारे में सोच रहे हो, राइट। थॉट्स और मेंटल स्टेट, आपके दिमाग के अंदर वो वर्ड्स जो है ना, वो आपके दिमाग के अंदर एक फोटो डाल देंगे उस चीज जो भी आप सोच। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है। ऐसा समझ लीजिए कि कोई इंसान जिनसे आप नफरत करते हैं और उनको आपके साथ में जर्नी में बैठा दिया गया आपके बाजू में। कई बार ऐसा होता है मेरी स्कूल में जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, अगर मैं बच्चों को बोलूंगा कि बाबा इसके बाजू में बैठ जा, बच्चे बोलते नहीं सर मुझे इसके बाजू में नहीं बैठ। हालांकि वो इंसान हो सकता है उसके बाजू बैठ के उससे बात भी ना करे, लेकिन क्योंकि हमारे ख्याल वैसे, जहाँ पे हमें किसी ने उसके बारे में कुछ बोला था या हमने बोला था, हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो ऐसा बन गया कि इस इंसान के साथ जर्नी नहीं करनी, और उस पे से हमारा बिहेवियर उसके साथ, अगर मैं उसको उसके साथ बैठा दूं तो सोचो क्या होगा। पूरी क्लास में सर इसने पहले मारा था, इसने पहले मारा था, वही चलते रहेगा। अब अगर मैं उसको ऐसे किसी इंसान के बाजू बैठाऊं जो उससे पसंद है, तो क्या होगा, जर्नी अच्छी हो जाएगी। यही चीज आपके थॉट्स करते हैं। कई बार लोग बुरे नहीं होते, हमारा ख्याल उनके बारे में अलग होता है। तो ऐसा समझ लीजिए आप एक जर्नी पे हैं और आप उस इंसान के साथ है जिसके साथ आपको अच्छा लगता है। आपका भाई हो सकता है, आपका स्कूल का फ्रेंड हो सकता है। अब एक चीज डिस्कस करो, आपकी एक्शंस क्या होगे। आप खर्चा ज्यादा करोगे, ज्यादा जगहों पे घूमोगे, ट्रस्ट कर सकते हो उस इंसान को अपना बैग छोड़ने के लिए होटल, करेक्ट। यहाँ पे आपकी एक्शंस आपके थॉट की वजह से बदल गई, क्योंकि आपकी एक्शंस आपके थॉट की वजह से बदल गई। अब ये ना, जब एक्शंस रिपीट होती है बार बार तो वो रिफ्लेक्स बन जाता है। जहाँ पे जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं, बिना सोचे समझे चीजें हो जाती है, उसे रिफ्लेक्स कहते हैं और वही हैबिट होती है। ओके, अब ये जो रिफ्लेक्स है, ये जो हैबिट है, जब आप इसे बार बार एक्सपीरियंस करते हो तो वो अपना एक अलग मीनिंग ले लेती है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ मोर ट्रस्टवर्दी पर्सन और आई एम अ वेरी हैप्पी गो लकी पर्सन। अभी आपके एक्सपीरियंसेस और आपकी फील, ये आपके लिए एक अलग मीनिंग क्रिएट कर रही। और कैरेक्टर का मेरा डेफिनेशन है, ये मैंने किसी बुक से नहीं लिया, ये मेरी सोच है कि कैरेक्टर का ना एक फॉर्मूला है जिसमें 3 वर्ड्स आते। वन इज मीनिंग, जो आप वर्ड्स को देते हो या थॉट्स को देते हो या इंसानों को देते हो। उसके साथ में आपका बिहेवियर, आपकी तहजीब, आप कैसे बिहेव कर रहे हो, और उसका रिपीटेशन। जब ये रिपीट हो तो आपका कैरेक्टर बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे आपको किसी ने बोला था कि चोरी करना या बुरा बोल, झूठ बोलना बुरी बात, भी वो आपके रिफ्लेक्स में बिल्ड हो गया है। और अब उसके लिए जो मीनिंग है आपके लिए वो ऐसा है, नॉट ओनली कि झूठ बोलना बुरी बात है, मैं झूठ नहीं बोलता। और यहाँ पे आपका कैरेक्टर आता है। अब आप झूठ नहीं बोलोगे और वो आपकी डेस्टिनी बनाता है। तो वर्ड्स का जो इंपॉर्टेंस है ना, वो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब इसको प्रोफेशनल आर्टिस्ट के हिसाब से, ये जो वर्ड्स है भले बोला किसने भी हो, लेकिन अगर इंसान ने झूठ बोलना छोड़, उसका कैरेक्टर अच्छा हुआ है। सेम चीज यहाँ पे एज एन आर्टिस्ट, किसी का भी थॉट हो, आपको ओरिजिनलिटी के पीछे नहीं भागना है। हो सकता है थॉट किसी का भी हो, फर्क ये पड़ता है कि आपने उससे कितना अच्छा आर्टवर्क बनाया या कितना अच्छा प्रोफेशनल लाइफ गुजारी, वो मैटर करता है। सबसे पहले इस बात को अपने दिमाग में डालो, आप सोचो। मैंने आपको बोला था हम इस पॉइंट पे वापस आएंगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो कोट मैंने आपको बोला, वो खुद एल्बर्ट आइंस्टाइन का, वो स्टोरी भी गलत, वो पूरा फॉल्स है, उसमें कुछ भी लिटरली ओरिजिनल नहीं है, लेकिन उसको इस्तेमाल करके मैंने ये वीडियो बना लिया जो आपकी जिंदगी में हो सकता है थोड़ा सा वैल्यू कंट्रीब्यूट कर देगा। तो ये जो वर्ड्स हमने अभी देखे ना, ये वर्ड्स खुद ओरिजिनल नहीं थे, पर आप तो कॉन्सेप्ट समझ गए। यही फर्क है, आपको वर्ड्स पे ध्यान नहीं देना है, आपको एक्शंस पे और क्या हो रहा है उस पे ध्यान। तो सबसे पहले जो आपके ओरिजिनलिटी है उसका पीछा छोड़ दो, बिकॉज ओरिजिनलिटी इज एज लीथल एज परफेक्ट। आप परफेक्ट बनने के लिए जाओगे, कभी काम शुरू नहीं कर पाओगे। आप ओरिजिनल सोच रहे हो कि मेरे पास खुद का आइडिया आएगा, मैं बैठूंगा
और बस एक यूरेका मोमेंट होगा और मेरे दिमाग में आइडिया आ जाएगा, और जब मेरे पास ये आइडिया आएगा ना तब मैं पूरी दुनिया बदल के रख दूंगा। जस्ट अ लिटिल सजेशन, वो आइडिया कभी नहीं आने वाला, बिकॉज देयर इज समथिंग कॉल्ड द यूरेका मोमेंट मिथ। क्या आप बैठे हो, एक सुहाना सा सफर है, खूबसूरत सा मंजर है और उसमें एक आइडिया आ गया, नहीं आने वाला। तो करोगे क्या? 1000 जगहों से आइडिया उठाओ, एंड दैट इज मेंशन्ड इन द बुक स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। 10 चीजें किताबें पढ़ो, 10 लोगों को पढ़ो, 10 कोट पढ़ो, उसके बाद में कहीं जाके आपका आइडिया बिल्ड होना शुरू होगा। तो ये जो वर्ड थॉट्स है ये यहाँ से आते हैं, ओरिजिनलिटी से नहीं आते। हाँ, इसके अंदर आप खुद की चीजें ऐड कर सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे किया है, लेकिन वो ये बनाने के बाद थॉट आया, पहले से नहीं आया। अगर मैं यहाँ से शुरू ही नहीं करता, ये जो है वर्ड्स गिव थॉट एंड थॉट प्रोमोट एक्शन एंड एक्शन प्रोमोट हैबिट, ये मेरा कोट नहीं है, इसके ऊपर ये बिल्ड हुआ है। वैसे ही आपका आर्टवर्क इनके ऊपर बिल्ड हो, दैट इज द फर्स्ट थिंग। अभी आप जब यहाँ पे आए तो और एक चीज आती, आप जो आइडिया के बारे में सोच रहे थे ना, उस आइडिया का एग्जीक्यूशन कैसा होगा वो आप डिसाइड ही नहीं कर सकते। तो हम अक्सर बोलते हैं कि आइडिया बहुत अच्छा है, पर वो आइडिया अच्छा नहीं होता। कभी कभी आइडिया हमें खराब लगता है, पर जब हम उससे एग्जीक्यूट करते हैं तो समझ में आता है ये आइडिया तो बहुत अच्छा। इसे कहते हैं एग्जीक्यूशन पैराडाइज। यहाँ पे आपको चीजों के बारे में सोचना नहीं है, करना है। आपको करके ही उसका आइडिया का वैल्यू समझ आएगा। अब आगे बढ़ता है। अभी जब आप दूसरी जगहों पे आइडियाज देख रहे हो, हम यहाँ पे आ गए, बाय द वे थॉट्स पे आ गए, ठीक है। अब आप आते हो एक्शन। अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ लोगों को इमिटेट करो। अगर आपका कोई फेवरेट आर्टिस्ट है, उसके जैसी पिक्चर, खुद के जैसी पिक्चर मत बनाओ, उसके जैसी पिक्चर। क्या होता है इसमें, वो आर्टिस्ट है, उसकी कुछ वीकनेसेस स्ट्रेंथ है, करेक्ट। आप हो, आपकी कुछ वीकनेस स्ट्रेंथ है, आप 1000 कोशिशें भी कर लोगे ना, उसको डुप्लीकेट नहीं कर पाओ। और ये जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये जो इमिटेशन, ये आपको आप बनाता है। तो जब आप ये करते हो तो आपका रास्ता निकलते जाता है। एक शेर है इकबाल अशर का, जो कहते हैं कि इतनी आसानी से नहीं मिलती फन की दौलत, उम्र गुजरी है तो गजलों में जवानी। उस इंसान की पूरी जिंदगी चले गई गजल लिखते लिखते, जब उसके अंदर फ्लेवर आया है। आप अगर 21-18 की एज में सोच रहे हो कि बस एक यूरेका मोमेंट आएगा, आइडिया लीक होगा और आर्ट क्रिएट हो जाएगा, दोस्त उसको टाइम लगा है, आपको भी लगेगा, एंड दैट इज नथिंग रॉन्ग विद इट। टिल देन यू प्रैक्टिस 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 बाय इमिटेशन, फॉलो द ग्रेटेस्ट। अब इसके अंदर ना एक और पॉइंट है, ठीक है। अक्सर लोग जब यूरेका मोमेंट पे जाते हैं ना कि मैं मेरी आइडिया से क्रिएट करूंगा, तो वो अक्सर ये सोचते हैं कि मैं मेरी स्टाइल में क्रिएट करूंगा। पर आप अपनी स्टाइल में क्रिएट करोगे कैसे? द थिंग इज, और ये मैंने नील गेमन से सीखा है, इसे कहते हैं द यूनिक, योर यूनिक स्टाइल। यूनिक स्टाइल का मतलब क्या, कि आप जो काम कर रहे हो, तो आपका जो सिग्नेचर स्टाइल है काम करने का, वो औरों से बहुत अलग। और इस पे मिर्जा गालिब का एक शेर है, और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं गालिब का है अंदाजे बयां। और मतलब आर्टिस्ट पोएट तो बहुत है, लेकिन जो गालिब का अंदाज है वो अलग। और हम अक्सर, हर आर्टिस्ट इस रेस में होता है कि वहां कैसे पहुंचे, और वहां पहुंचने का बहुत सिंपल रीजन, हमें ऐसा लगता है कि मैं मेरी स्ट्रेंथ पे खेलूंगा और मेरे हिसाब से मेरी स्टाइल ऐसी होगी और मैं ये बना लूं। वो गलत है। आपको 100% की तरफ जाना है। हर चीज, आपकी वीकनेसेस आपको पीछे खींचे और वो आपको एक यूनिक स्टाइल देगी। तो यहाँ पे जो है ना नेगेटिव, व्हेन यू बेसिकली ट्राई टू बूस्ट ऑन ऑल लेवल्स, यू फॉल ऑन सम। और जो आपके अंदर काबिलियत है, कुव्वत है, आपकी स्टाइल आप डिसाइड नहीं कर सकते, वो आपका जो काम है वो डिसाइड करेगा, जो करने से आएगा। तो अभी जैसे हमने यहाँ पे कहा था ना कि आपका कैरेक्टर बन रहा है, तो आप एक्शंस ले रहे थे, लोगों को इमिटेट कर रहे थे, चीज करने की कोशिश कर रहे थे, उसका रिफ्लेक्स बन गया, वो आपकी स्ट्रेंथ या वीकनेस में आई। अब ये जो रियल लाइफ में कैरेक्टर होता है, उसे हम आर्ट में आर्टिस्टिक पर्सनालिटी बोल सकते हैं, और वो आपकी यूनिक स्टाइल होती है। अब आप जब डिसीजन लेते हो, तो आपकी डेस्टिनी आर्ट में बनी। आज जाने से पहले एक आखिरी, अगर आप किसी भी आर्टिस्ट को, लोगों का डर यही है कि मैं दूसरे को कॉपी कैसे करूं, ओके। अगर आप किसी भी आर्टिस्ट को स्टार्ट टू एंड जैसे कॉपी भी करते हो, उनके अल्फाज है आपने ले लिए, और आपने बोला कि फॉर एग्जांपल वो चैट जीपीटी पे कोई प्रॉम्प्ट डाल रहे थे, आपने बोला मैं भी करूंगा। आपने चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट ले लिया, और ये समझो उनकी सर्च हिस्ट्री आपसे अलग है, तो चैट जीपीटी आपको अलग रिजल्ट देगा, करेक्ट। सेम चीज आपके दिमाग के लिए अप्लाई होती है। आपका मेंटल स्टेट उनके मेंटल स्टेट से अलग है, तो उसी वर्ड्स को आप अलग तरीके से परसीव करो। उसके बाद में जब यहाँ पे आओगे, आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपका काम करने का तरीका है। फॉर एग्जांपल, कोई पेन ऐसे पकड़ता है, कोई पेन ऐसे पकड़ता है, और आप कितना भी चेंज कर लो उसमें फर्क नहीं आने वाला। तो अगर वो इंसान सेम वर्ड्स भी लिख रहा है, अलग तरीके से लिखेगा, भले एक दूसरे के जैसा कितने भी लिखने की कोशिश करे। अब जब आप यहाँ पे एक्शन पे आते हो, तो ऑलरेडी देखो, जहां से हमने स्टार्ट किया था वर्ड से, थॉट्स चेंज हुए, एक्शन चेंज हुआ, इमिटेशन चेंज हुआ। अब रिफ्लेक्स क्या होता है पता है? आपके दिन भर की एक्सपीरियंस। किसी भी इंसान के जो दिन है वो एक जैसे नहीं जाते, तो उनका जो लाइफ एक्सपीरियंस है, जो महसूस करते हैं वो अलग, जो मीनिंग वो बनाएंगे वो अलग होगा। तो अगर आपने किसी का काम भी स्टार्टिंग में ओरिजिनल कॉपी करना शुरू किया होगा, जब तक वो आखिरी तक पहुंचेगा ना, वो आपका अपना हो जाएगा। यहाँ पे वो ओरिजिनल कहलाएगा,
और ये जो ओरिजिनल जिसको आप चोरी समझ रहे हो उसे इंस्पिरेशन कह। सो अगर आप इसलिए अटके हुए थे कि मैं मेरा खुद का बनाऊंगा, तो आई होप आप अभी अपना काम करना शुरू कर दें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो।